बेटा अब इसके अंदर हमारे पास आगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो आप कह रहे होते हो अर्थ को, बेटे स्टेशनरी हम कह रहे होते हैं रेस्ट के अंदर। अब हम भी रेस्ट के अंदर होते हैं, हम उस चीज को हम अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ तो मूव कर रही है, इसका मतलब हम भी मूव कर रहे हैं, वो चीज भी मूव कर रही है। तो अगर कोई चीज को रेस्ट में देखते होते तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेशन का मतलब रेस्ट है, दिस इज रिलेटिव टू अ पॉइंट ऑन अर्थ, टू अ पोजीशन ऑन अर्थ। नहीं, पदार्थ की सरफेस चाहे लेगा। हमारे पास कहने का मतलब है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, दिस सैटेलाइट लुक्स स्टेशनरी रिलेटिव टू अ पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वैसे अगर मून को देखते हो रेस्ट में नजर आ रहा हो तो बाद नजर नहीं आता, ठीक है ना। या सन जो है रेस्ट में, वैसे वो मूव कर रहा है ना, अर्थ मूव कर रही है, सन तो मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, वो दिन होता है रात होता है, लेकिन अगर पोजिशन में देखते हो तो वहाँ पे रेस्ट में होता है। अगर अर्थ भी, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये अगर अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करती है, हमने पढ़ लिया अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, उसने किया था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितने टाइम पीरियड में, 24 आवर्स के अंदर। अब ये जो सैटेलाइट है हमारे पास जियो स्टेशन जिसे हम कह रहे हैं, ये भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। अगर अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह रिवॉल्व कर रहा है सपोज, ठीक है। अब इस तरह शो किया मैंने, एक्चुअली रिवॉल्व इस तरह कर रहा है, ये लोग इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम इसका मैं टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है या ऊपर से हमें क्या नजर आएगा, हमें बिल्कुल ये सर्कुलर फॉर्मेट में इस तरह नजर आएगा, हाँ, ठीक है। तो हमारे पास, और ये अर्थ ये अर्थ है। अब मैं जो कह रहा हूँ, अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो ये डायरेक्शन होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ये सैटेलाइट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है और सैटेलाइट भी उस जगह पे है, ये ए था, ये S1 पे था, अगर अर्थ रिवॉल्व करते करते ए पॉइंट यहाँ पे चला गया है तो सैटेलाइट भी कहाँ जा चुका है, वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब अर्थ के रेफरेंस से वो क्या था, सैटेलाइट वो रेस्ट में था, यहाँ भी अर्थ के रेफरेंस क्या है, वो रेस्ट में है। इसको फिर जियो स्टेशनरी, क्लियर होगी बात। अच्छा हाँ, नहीं स्पीड सेम नहीं है, रेडियो V इक्वल्स टू R मेगा से वो मेगा से, ठीक है। हाँ, अब जो चीजें सेम है सिर्फ उसमें उन पे फोकस करता हूँ। मैंने ये कहा कि सैटेलाइट विच लुक स्टेशनरी रिलेटिव टू अ पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज नोन एज जियो स्टेशन, सिर्फ वो चीज समझाइए और कुछ नहीं। यानी सैटेलाइट विच लुक स्टेशनरी, स्टेशनरी है नहीं, विच लुक स्टेशनरी relative to a point at the surface of earth, ठीक है। उसको आप कह रहे हो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, अब टाइम पीरियड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, ये है अर्थ का टाइम पीरियड कितना, 24 आवर्स। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 2 पाई ओवर कैपिटल टी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई 3.14, और हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो गया, 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड। तो इट बिकम्स 7.27 टाइम्स 10 टू रेस -5 रेडियन पर सेकेंड आ गई। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सैटेलाइट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी क्या है, ये 24 आवर्स ही है। उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड नहीं कह रहा, वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी आ रही है बेटा, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है। कितनी है, ये भी 7.27 टाइम्स 10 टू रेस पर -5 रेडियन पर सेकेंड। तो तीन चीजें अभी सेम हो रही है क्या, एक तो ये हमारे पास टाइम पीरियड सेम है, एंगुलर स्पीड सेम है, और जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व करती है अबाउट इट्स एक्सिस, उसी डायरेक्शन में हमारे पास सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, ठीक है। अगर इतनी चीज तो क्लियर होगी ना। अच्छा,
अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, लेकिन इसका डिस्टेंस देखो, अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट अगर है तो वो तो ये वाला पॉइंट है, सपोज मैंने सपोज ये किया, सैटेलाइट उस टाइम यहाँ पे है। अब इनका डिस्टेंस देखते हो अर्थ के सेंटर से, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड जो कहोगे, या वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है दोनों के लिए। अगर आर की वैल्यू, अगर आर की अगर अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वेलोसिटी है, दिस इज ग्रेटर देन अ पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, लीनियर वेलोसिटी जो है। ठीक है, टेंजेंट टू द प्लॉट पे जो बना के देखते हो, इतनी चीज क्लियर होगी। टाइम पीरियड सेम था, एंगुलर स्पीड भी सेम थी, डायरेक्शन भी सेम थी। ठीक है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। अच्छा, अब दूसरी लीनियर चीज तो स्पीड आती किसकी, है हमारे पास, इस सैटेलाइट को हम कहाँ से प्रोजेक्ट लीनियर करते स्पीड हैं, किसकी, इस सैटेलाइट सर को हमेशा हम इक्वेटर से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, सर इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इक्वेटर। नहीं, इक्वेटर पे तो डिस्टेंस ज्यादा वैसे ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ बेटा, हम इक्वेटर से क्यों प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि इक्वेटर यहाँ पे, और अर्थ देखो इट फॉलोज इक्वेटोरियल रेडियस इवन। रीजन क्या है कि इक्वेटर पे हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट के बराबर, हमने किया था इक्वेटर पे। रिमेंबर द टॉपिक व्हिच आई टॉट यू इन केस ऑफ ग्रेविटी, ये इक्वेटर पे यहाँ पे अगर कोई चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आ गई थी, वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पे जाके सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे पोल पे जाके सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे ही जीरो होगी थी। उसी तरीके एक बच्चा यहाँ पे अगर है तो इसका मतलब है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी क्योंकि सेंट्रल एक्सिस उसका डिस्टेंस कम हो गया था, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगी। ठीक है, तो वही बेटा, अगर यहाँ से हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है इसके ऊपर, यहाँ से जाके हम रिवॉल्व करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगी, यहाँ पे जाके रिवॉल्व करें सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगी। अगर वो इस तरह करते करते रिवॉल्व करते करते इस तरह आ जाता है, यहाँ पे चला जाता है, तो बेटे यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए हम प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो नहीं बाहर निकल के, और फिर हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी के थ्रू इनको रिवॉल्व कराना पड़ता है। ये दूसरे सैटेलाइट होते हैं टू होम वी कॉल्ड पोलर सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी नहीं होगा। ठीक है, नहीं ग्रेविटी तो करती है, मैं ये नहीं कह रहा ग्रेविटी वेट भी लग रहा होता है, लेकिन यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह उसको प्रोवाइड कर, आप अर्थ की फील्ड इतनी नहीं होती कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, पोलर रीजन में इसलिए होती है कि हमारे पास वो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसको खुद मूव कर रही होती है, अर्थ भी पोल रिवॉल्व करती है इस तरह अबाउट द सेंट्रल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स पोल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास आप इस तरह करते जाओगे, इस तरह करते गए, वो पहले पोलर सैटेलाइट पड़े भी होंगे, पोलर सैटेलाइट होता है इसका टाइम पीरियड 90 मिनट्स होता था। ये अर्थ को कई दफा स्कैन करता है, ये तो फॉरेस्ट फायर के लिए या फिर आपका जो आ रहा होता है मौसम का हाल जो है, वेदर फोरकास्टिंग, हम इन के थ्रू देखते हैं, शॉल्स ऑफ फिश हम इसके थ्रू देखते हैं, स्पाई पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम स्पाई पर्पस के लिए बिल्कुल यूज नहीं करते, ये तो बिल्कुल रुका हुआ एक जगह पे, एक ही जगह को स्कैन करता जा रहा है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जगह स्कैन करेगा। ठीक है, ये पोल तक इसकी एक्सेस भी नहीं जाएगी, तो पोल के लिए हमें दूसरा सैटेलाइट भेजना, दैट इज नॉट जियो स्टेशनरी, मैं जियो स्टेशनरी पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आती है बेटे कि हमारे पास ये सैटेलाइट यूज किस लिए होता है। ठीक है, 24 आवर्स लाइव ट्रांसमिशन के लिए विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एंटीना। आपको डिश की पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब उसके लिए बेटा क्या है कि हमारे पास ये इस तरह है बेटे, अब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टीवी स्टेशन है, सारों का जो सैटेलाइट है वो इसी के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर। ये फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड डिस्टेंस। अब एक जो सैटेलाइट है कई हजार टीवी चैनल्स को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है।
वो मल्टीपल चैनल्स होते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, उस तरह। ठीक है, ये जितने भी पूरी दुनिया में हमारे पास जितने भी हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, पाकिस्तान का अपना सैटेलाइट भी है, वो भी इसी के अंदर भेजा हुआ है सारा। ये सारे इस दुनिया में सैटेलाइट इस जगह पे हैं और एक ही स्पीड से वो मूव करते जा रहे हैं, एक दूसरे से उनकी टक्कर भी नहीं होती, कोलाइड भी नहीं करती। ठीक है, और इस ऑर्बिट को हम के बाद में कहेंगे पार्किंग ऑर्बिट भी है। अब मैंने लिखा 24 आवर लाइव ट्रांसमिशन विदाउट टेकिंग एंड। अब हो कह रहा है, सपोज बेटे यहाँ पे मैच हो रहा था किस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, यहाँ पे ये मैच हो रहा था यहाँ पे, और सैटेलाइट हमारे पास कहाँ था। अच्छा, अब सैटेलाइट ए पे मैच हो रहा है, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं बेटे, ए पे मैच हो रहा था, हम ए डैश पोजीशन पे देखना चाह रहे हैं। यहाँ से कभी भी सिग्नल डायरेक्ट नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि अगर हम अर्थ का कर्वेचर ये देखते हैं बेटे, हमारे पास ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पे मैच हो रहा था, यहाँ पे मैंने रिसीव करना था। ठीक है, अगर इनका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए, ये डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर, ठीक है, तो अर्थ का कर्वेचर बेटे हमारे पास इतना सिग्निफिकेंट हद तक इंक्रीज कर जाता है कि यहाँ से अगर हम माइक्रोवेव भेजेंगे तो माइक्रोवेव यहाँ पे क्या कर देते हैं, डायफ्रैक्ट कर जाती हैं, और हमारे पास ये रिसीवर उस रीजन में आ रहा है जहाँ पे माइक्रोवेव पहुंच ही नहीं रही, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द शैडो रीजन, डायफ्रैक्शन जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से माइक्रोवेव आपने भेजी है, रेडियो वेव भेजी हैं, लेकिन वो फर्दर यहाँ तक रिसीव नहीं हो सकेंगी। तो तभी तो हम सेटेलाइट यूज करते हैं। सेटेलाइट हमने यहाँ पे रखती है, सेटेलाइट स्टेशनरी है। हम सिग्नल किसको भेजते हैं? डायरेक्टली सेटेलाइट को भेजते हैं। यहाँ से इस सेटेलाइट को गया, सेटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, या उसको उसकी जरा से तो एम्पलीफाई करता है, उसमें फिल्टर करता है नॉइज, बाद में इसको रिसीवर को डायरेक्ट यहाँ पे भेज देता है। अब ये हमारे पास कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सिमिलरली यहाँ से हम सिग्नल कभी भी इस तरह नहीं भेज सकते, अर्थ का कर्वेचर ज्यादा है, अर्थ तो हर तरफ से है ना वो तो। अब इसके लिए हम फिर क्या यूज कर रहे हैं? ये सेटेलाइट को यूज कर रहे होते हैं। सेटेलाइट यहाँ पे है, आप सिग्नल किसको भेज रहे हो? सेटेलाइट को भेज रहे हो। सेटेलाइट फर्दर सिग्नल किसको भेज रहा है? इस पॉइंट को भेज रहा है, इस ए डैश पे भेज रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अर्थ रिवॉल्व करते करते ए पॉइंट मूव करके किस पे आ गया? वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये दूसरा ए डैश पॉइंट भी तो आगे जा चुका होगा। फिर सेटेलाइट जो पहले यहाँ पे, सेटेलाइट भी मूव करके क्या आ चुका होगा? इस पोजीशन पे आ चुका होगा। अब इसका मतलब अभी भी सिग्नल क्या है, यहाँ से जा रहा है, ए से सेटेलाइट को जा रहा है, और सेटेलाइट इसको भेजता जा रहा है। आपको उसकी टैकल करने की जरूरत है नहीं डायरेक्शन को। जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से उसी एंगुलर वेलोसिटी ये मूव कर रहा है, उसी एंगुलर वेलोसिटी ये मूव कर रहा है, तो सिग्नल जाता रहना, इसने रिसीव करता रहना। जो ये पॉइंट मूव करते जाएंगे ये वाले अर्थ के ऊपर, तो सैटेलाइट भी तो साथ मूव करता जाएगा। तो आपको टैकल करने की जरूरत है ही नहीं एंटीना की। अब ये जो मैंने ऑर्बिट शो किया बेटे यहाँ पे, इस ऑर्बिट को आप कह रहे होते हैं पार्किंग ऑर्बिट है। अब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं इसी ऑर्बिट में है, और ये ऑर्बिट फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है। ये इसका डिस्टेंस जो होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस फिक्स है तो इसका मतलब ये हो गया, अब रेडियस आते हैं व्हाट पार्किंग ऑर्बिट इज। तो हमारे पास सर्कुलर पाथ एट अ फिक्स डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ along which a geostationary satellite revolves is parking orbit. अब रेडियस क्या होता है बेटा पार्किंग ऑर्बिट का? रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट। अच्छा, अब ये रिलेटिवली रेस्ट में, तो हम यहाँ पे इनको रेस्ट में ही कंसिडर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर, हम कह रहे हैं अर्थ, ये अर्थ कंसिडर कर लिया हमने, एंड दिस द सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट को। अगर आप पार्किंग ऑर्बिट कह रहे हो तो हमारे पास इसका मतलब है सैटेलाइट इज समवेयर एट दिस पोजीशन। ये radius of parking orbit, here we are assuming both is earth is in state of rest and satellite is revolving around it. This
expression is applicable for all other planets as well which are revolving around the sun even. तो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ मींस सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. अच्छा अब बेटा हमारे पास रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास यूज करेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के. और ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला इज Gmm over r square. What capital M is the mass of this Earth and small m is the mass of satellite, and r square, r is the separation between them. Its formula is m r omega square. Mass से cancel out हो गया. We have to make r cube. This is gm. Oh sorry. अब इस तरह लिख लें. gm over r square equals to r. We can further write omega किसके बराबर है 2 pi over capital T का whole square. Now if you further solve it, it further becomes gm equals to r cube 4 pi square over t square. ठीक है. And if you make r cube as subject, this is gm t square over 4 pi square. और फर्दर अगर आप लिखते हो r किसके बराबर हो जाएगा, gm t square over 4 pi square raised to power 1 by 3. ये क्या गलती हुई? अच्छा जी ये करना चाहते तो यहाँ तक. अच्छा अब ये थोड़े से बेटे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा देखिएगा. अब इसके अंदर हमारे पास दिस फैक्टर इज कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड ऑल दिस इज कांस्टेंट. तो r क्यूब जो है वी कैन राइट दिस कांस्टेंट टाइम्स t का स्क्वायर हो गया. तो r क्यूब किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, डायरेक्टली ऑन t square. This is actually a law which is famous by the name of Kepler's third law. Examiner will never ask you to state its statement, लेकिन हमारे पास रिलेशनशिप ये है हमारे पास क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट is directly proportional to the square of its time period. This is actually a law which is known as Kepler's third law. Statement नहीं पूछनी उसने, Kepler's वैसे Kepler's third law है इसका. ठीक है. अब अगर इसमें वैल्यू निकालूं अर्थ के लिए, इसके लिए जियो स्टेशनरी के लिए, तो r किसके बराबर हो जाएगा, gm t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और इसका आपने क्यूब रूट लेना है. हाँ इक्वेटर के लिए, अर्थ के लिए. This is g 6.67 times 10 to raise पर -11. Mass of Earth is 6.0 times 24. टाइम पीरियड हमारे पास हो गया 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड स्क्वायर ओवर 4 पाई 3.14 का स्क्वायर. इसका क्यूब रूट लिया तो बेटा आंसर आ जाएगा 4.23 टाइम्स 10 टू रेज पर 7 मीटर. और ये किसके बराबर आ गया, r इक्वल टू ये हो गया 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है. 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया. इसका मतलब हमारे पास कितने ऊपर होता है, अब देख लीजिए. तो ये हमारे पास बेटे जियो स्टेशन सैटेलाइट का पार्किंग ऑर्बिट का रेडियस आ रहा है विच इज 6.6 टाइम्स ऑफ द रेडियस. इसलिए हमारे पास जब लाइव ट्रांसमिशन कर भी रहे होते हैं, अब यहाँ से मैच डायरेक्ट अगर कोई बंदा देख रहा है, दूसरा अगर मोबाइल पे देख रहा है, तो टाइम लैग आ रहा होता है दोनों के इन बिटवीन, क्योंकि सिग्नल ने जाना भी है, ठीक है, फिर उसने वापस भी आना है. ऑल दो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, लेकिन उसमें टाइम लैग थोड़ा बहुत लाजमी आता है. ठीक हो गया.